देखो यूनिट नंबर 4 का पहला टॉपिक है हमारे पास विद्युत धारा। यूनिट का नाम तो विद्युत धारा है। सारा कुछ इसी बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिजिक्स में यूनिट इसलिए पढ़ाई जाती है कि जो बच्चे इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक से कर रहे हैं उनको इस यूनिट की खास जरूरत पड़ती है अपने सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत धारा क्या होती है। तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये एक तरह से क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि धारा होती क्या है। तो एक्चुअली होता ये है कि जैसे मान लिया सपोज करो कोई कॉपर का वायर है। इस कॉपर के वायर में अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन देखें और देखें कि इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन या कितने चार्ज जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ से जा रहा है, तो देखा यह जाता है कि ऑन एवरेज अगर 100 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं तो 100 ही इलेक्ट्रॉन ऑन एवरेज जो है वो उधर से इधर आते हैं। जैसे तुम एक रोड पे खड़े हो जाओ तो जितने आम तौर पे ऑन एवरेज मतलब कोई स्पेशल कंडीशन ना हो। अब जैसे तुम जबरदस्ती स्कूल के सामने खड़े हो गए और 10 बजे का टाइम है तो जाहिर सी बात है सारे बच्चे आ ही रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम 10 से 5 बजे तक खड़े रहो तो 5 बजे उतने ही बच्चे चले भी जाएंगे। तो इसलिए ऑन एवरेज अगर हम देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं। इस वजह से क्या होता है, कोई नेट आवेश का प्रवाह नहीं होता। इस वजह से सिंपल वायर में कोई करंट नहीं बहती है। जब हम क्या करते हैं इसमें कोई सेल वगैरह जोड़ देते हैं, जैसे ये सेल जोड़ दिया प्लस माइनस, तो फिर क्या होता है विभवांतर उत्पन्न होता है। एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, और इस वजह से चार्ज जो है वो मूव करने लगता है, ठीक है ना। तो मूव करने में ये हुआ, थोड़ा सा फोर्स लगने में ये हुआ, इधर से इधर पता लगा 100 गए तो इधर से इधर पता लगा 98 गए। तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का हो गया। तो बस इसी को हम कह देंगे कि धारा बनेगी। समझ आ रही बात। अब धारा और धारा की तीव्रता ये दो अलग अलग चीजें हैं, वो खैर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दरअसल आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर आवेश नेट फ्लो हो रहा है कहीं पे तो कहा जाएगा कि विद्युत धारा बह रही है, ठीक है। क्वेश्चन अराइज हो अगर वाइवा में पूछें कि नॉर्मल कंडीशन में भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर पास होते रहते हैं तो क्यों नहीं धारा बहती, तो तुम बताओगे कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं सेम उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर ऑन एवरेज आ जाते हैं और इस वजह से धारा नहीं बहती है। अब बात आती है विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज अगर चले इस तरफ तो धारा इस तरफ बनती है, और नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ चले तो धारा जो है वो उसके उल्टे में बनती है, ठीक है। इसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है रूढ़ धारा। पुराने जमाने में ऐसा मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर चलता है, लेकिन आज की डेट में माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता, एक्चुअली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों में होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तब करंट बनती है। तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चले उसके उल्टे में जो है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन धारा कहा जाता है इसको। और केमिस्ट्री में जो है वो चूंकि सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करते हैं, जैसे मान लिया सपोज करो कोई सेल है, उस सेल में मान लिया सपोज पॉजिटिव आयंस भी हैं नेगेटिव आयंस भी हैं और वो भी इधर उधर चल रहे हैं, तो केमिस्ट्री में जो है वो तुम्हारा कन्वेंशनल करंट भी बनेगी और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बनेगी। वहाँ पॉजिटिव चार्ज भी मूव करेगा नेगेटिव भी। लेकिन फिजिक्स में जो है वो ज़्यादातर देखते हैं हम, अगर वायर्स की बात करें, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर या इस तरह के वायर्स हैं, तो उसमें जो है वो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है और इस वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट का रोल मेजर होता है, ज़्यादातर इसी का रोल होता है। अब बात आती है विद्युत धारा की तीव्रता। जैसे हम पढ़ते थे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र मतलब कि हाँ भाई उस पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, यानी कि उसमें अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखें तो उसमें फोर्स लगता है। लेकिन कितना फोर्स लगता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज जब ले लेते थे तो वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता था। यहाँ पर यही बात आती है कि यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है तो ठीक है कर रहा है। जैसे हमने कहा तुमसे इधर आओ, तुम एक कदम चले बस रुक गए, तो ये तो कहा जाएगा ना आने की कोशिश तो करी थी उसने, लेकिन फाइनली तुम पहुंचे या तुम भाग के आए या जल्दी चल के आए या धीमे धीमे आए, ये तो तभी पता लगेगा जब समय के साथ इसे नापा जाएगा। तो इसीलिए ये जो आवेश प्रवाह है, इस आवेश प्रवाह की दर अगर ले लें, ठीक है ना, आवेश प्रवाह की दर, ये जो है तुम्हारी विद्युत धारा कहलाती है। तो अगर हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शन है, सपोज ये क्रॉस सेक्शन है कोई, और इस क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज T टाइम में फ्लो हो जाता है, Q चार्ज को T टाइम लगता है फ्लो होने में, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ,
मतलब टी टाइम में क्यू हुआ तो यूनिट टाइम में कितना हुआ क्यू बाई टी। ये तुम्हारा कहलाएगा विद्युत धारा कि इस वाले जो कंडक्टर है इससे विद्युत धारा जो है वो इतनी प्रवाहित है। ये विद्युत धारा की तीव्रता है। धारा तो बह रही थी, चार्ज तो फ्लो कर रहा था, लेकिन वो चार्ज कितनी जल्दी फ्लो कर रहा है। जैसे एक होता है चलना और एक होता है गति, वेग। तो चलना मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो चले, चींटी भी चलती है, आदमी भी चलता है, लेकिन तेज कौन चलता है तो पर यूनिट टाइम में देखा जाएगा कि हाँ भाई ये कम समय में चला तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग करंट है, ज़्यादा समय में चल रही है वो वही चार्ज ज़्यादा टाइम में मूव कर रहा है तो करंट उसको कम बनेगी जाकर के। ठीक है ना। तो ये विद्युत धारा की तीव्रता कहलाती है। इसके बाद आता है विद्युत धारा का मात्रक। तो मात्रक यहाँ से फॉर्मूला बताइए, तो मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। ठीक है ना, यानी कि सी एस माइनस वन, ऐसे सी कैपिटल एस माइनस वन ये इसका हो जाएगा, या फिर इसे हम क्या कहते हैं एम्पीयर। ठीक है, पूरा पूरा लिखोगे तो स्मॉल से जाएगा, ध्यान रखना है साइंटिस्ट का नाम है एम्पीयर, तो पूरा लिखोगे एम्पीयर या फिर शॉर्ट में लिखोगे तो कैपिटल है। यूनिट को शॉर्ट में लिखेंगे तो कैपिटल से लिखते हैं, पूरा नाम लिखोगे यूनिट का, पूरे साइंटिस्ट का नाम, तो फिर वो स्मॉल से शुरू होगा। ठीक है ना, तो ये इसमें एम्पीयर बनती है, इसकी मात्रा। अब बात आती है एक एम्पीयर की डेफिनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक को ध्यान रखनी चाहिए। और फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये जब यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे भी ये एसआई सिस्टम में करंट की यूनिट जो है एम्पीयर है और उसकी डेफिनेशन यही बताई जाती है। ठीक है, पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ फिर मैं बताता हूँ इसे ध्यान कैसे रखना है। यदि निर्वात में स्थित अनंत लंबाई के दो समांतर चालकों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा उनमें समान तीव्रता की विद्युत धाराएं प्रवाहित करने पर चालकों की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न हो, ठीक है, तो चालकों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। अब बात आती है कि इतनी लंबी डेफिनेशन ध्यान कैसे रखें, तो इसके लिए तुम मैग्नेटिज्म का एक फॉर्मूला ध्यान रखोगे कि अगर हमारे पास अनंत लंबाई के वायर हैं, ये अनंत लंबाई के वायर हैं, ध्यान दो कंडीशंस क्या क्या है, एक तो अनंत लंबाई है, उसके बाद दूसरी बात है इनकी ये समांतर है, और तीसरी बात है ये निर्वात में है। ये तीन सिचुएशन जरूर आनी चाहिए यहाँ पे कहीं। ठीक है ना, तो इनमें अगर हम देखें इनकी सपोज मान लिया सपोज एल लंबाई है और उस एल लंबाई और बीच की डिस्टेंस आर है मान लिया, तो इनमें जो आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा, क्यों लगेगा, जब इनमें धाराएं प्रवाहित करी जाएंगी। मान लिया इसमें I1 फ्लो करा रहा है वो और इसमें I2 फ्लो करा रहा है वो, सेम है, तो मान लिया अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में जो है जो फोर्स इसमें लगेगा वो इज इक्वल टू होता है 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R × L, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बस याद रखो, इससे ये डेफिनेशन बन जाएगी अपने आप। तो इसमें होता कितना है, ये तुम्हारा अगर यदि हम I1 और I2 को बराबर कर दें, I1 = I2 = 1 एम्पीयर कर दें, R बीच की दूरी क्या है इसको भी 1 मीटर कर दें, L जो है एकांक लंबाई कर दो, 1 मीटर लंबाई का कितना बल लग रहा है, तो F = क्या निकल के आएगा, F = 2 × 10⁻⁷ फोर्स है तो न्यूटन निकल के आएगा। तो कहने का मतलब है एकांक दूरी पर रखे और एक उनकी एकांक लंबाई पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 × 10⁻⁷। कब लग रहा है, जब निर्वात में रखे हैं, समांतर तार हैं, अनंत लंबाई के हैं, समझ रहे हो, तो उनमें अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा है। अब आकर्षण प्रतिकर्षण इस पे डिपेंड करेगा कि उनकी दिशाएं कैसी हैं। ठीक है ना, तो उस केस में जो धाराएं प्रवाहित हो रही होंगी वो तुम्हारी 1 एम्पीयर होंगी। अब देखो फिर से परिभाषा, यदि निर्वात में स्थित अनंत लंबाई आ गई यहाँ पे, निर्वात में स्थित अनंत लंबाई के दो समांतर भी आ गया, चालकों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो दूरी भी आ गई, तथा उनमें समान तीव्रता की विद्युत धाराएं प्रवाहित करी, तो चालकों की प्रति मीटर लंबाई पे यानी कि L1 मीटर पे, ठीक है ना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न हो, तो चालकों में जो धारा प्रवाहित हुई थी उसका मान 1 एम्पीयर होता है। समझ रहे हो बात को, तो ये लंबी तो है डेफिनेशन, लेकिन इस फॉर्मूले से ध्यान रखोगे, मैग्नेटिज्म में ये फॉर्मूला ध्यान भी रखना पड़ेगा, तो उसी से ये बनाना एक बार सीख जाओ। ये मैग्नेटिज्म में भी आती है डेफिनेशन, ये तुम्हारी यहाँ पे करंट जब नाम आएगा तो चूंकि करंट की यूनिट है यहाँ भी पूछी जा सकती है,
फिर इससे नहीं बनाओगे तुम कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से बना रहे हो, पता लगा कि एक आम के समय में एक आम कूलम, वो भी हो सकती है डेफिनेशन, लेकिन अगर 1 एम्पियर ही स्पेशली पूछा जाएगा तो इसका मतलब तुमसे वो ये पूछना चाह रहा है। तो इसके थ्रू इसे याद करोगे तो ये आराम से याद हो जाएगा, अदरवाइज रटते फिरोगे तो मुश्किल पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से करंट वाला टॉपिक जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। विद्युत धारा के बारे में इतना कुछ पूछा जा सकता है, कुछ भी।